Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 10th मैथ्स में जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो 3D शेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ 3D शेप्स, उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। शेप्स तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हम सिलेंडर, कोन हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, तो इनकी कॉम्बिनेशन में जो न्यू फिगर्स होंगे उसी फिगर का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या गिवन है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर बोथ हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, वन फिगर है कोन एंड जो दूसरा फिगर है वो है हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों का रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है और इसका जो आंसर हमें निकालना है, आंसर हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू हम पाई का यूज़ करते हैं 22/7 या 3.14, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे, ठीक है। तो फिगर देख लेते हैं क्या है। पहले एक कोन ले लिया हमने, फिर कोन किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो जो टोटल फिगर आपका बनेगा ये फिगर ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। पर्पल कलर का मैं हमने कोन लिया हुआ है और ब्लू कलर का हेमिस्फीयर। तो ये फिगर में जो दोनों का रेडियस है, दोनों का रेडियस इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो पहले मार्क कर लेते हैं रेडियस को। तो रेडियस जो कोन का है वो भी 1 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो हाइट गिवन है, हाइट भी रेडियस के साथ इक्वल है, इसका मतलब हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हम कैसे निकालेंगे, अगर हम कोन का वॉल्यूम निकाल देते हैं और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल देते हैं और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन का और हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा और हाइट चाहिए होगा। रेडियस और हाइट ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ द कोन दोनों इक्वल है, तो दोनों 1 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ द कोन है 1 सेंटीमीटर और रेडियस का इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और कोन का वॉल्यूम याद रखने का सबसे एक ईजी तरीका क्या है, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का उसको 3 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कोन का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो अलग से आपको याद करना नहीं पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जहाँ पे है, यहाँ पे पाई को छोड़ के बाकी दोनों जगह पे, जहाँ पे आर स्क्वायर है और जहाँ पे एच है, यहाँ पे इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की जगह पे हमने 1 लगाया और एच की जगह पे भी 1 लगाया। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 1/3 पाई। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, ठीक है। हमें पाई का वैल्यू यहाँ पे लगाना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि पाई में ही आंसर निकालना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए ऑलरेडी इसका रेडियस गिवन है, तो पहले हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब कैसे हुआ, इसको भी आप याद करो। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर जो होता है, हेमिस्फीयर जो स्फीयर है, स्फीयर का आधा है, ठीक है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या था, याद करो। उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब लिया, पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे। आर क्यूब, इसका भी जो आर है वो भी 1 सेंटीमीटर ही है, तो पाई को हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। बाकी जगह क्या रह गया, आर का वैल्यू। तो आर इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को अगर हम क्यूब करते हैं 1 ही आएगा, तो उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, 2/3 पाई, ठीक है। तो जो कोन का वॉल्यूम था और जब हमने अभी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला, वो दोनों वॉल्यूम को ऐड करके हम फाइंड आउट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब ये टोटल फिगर जो है इसको हमने सॉलिड लिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन के जगह पे हम लगाएंगे 1/3 पाई और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर के जगह पे हम लगाएंगे 2/3 पाई, ठीक है। दोनों में पाई और पाई कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं पाई को।
कॉमन लेने के बाद बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 1/3 प्लस 2/3। इसका दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके हम फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। तो जब एलसीएम लेंगे दोनों में 3 है तो डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा और 1 + 2 कर दिया हमने, तो 3/3। सो 3 और 3 को आप कैंसिल कर दिए। सो व्हाट इज़ योर आंसर? आंसर इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों यूज़ होता है, ठीक है। जब क्यूब या क्यूबर्ड हम जनरली लेते हैं तो 3 डायमेंशंस होता है, इसीलिए जो यूनिट होगा वो पावर उसका 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। जब हम एरिया लेते हैं जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, जब वॉल्यूम लेते हैं उसका यूनिट हमेशा क्यूब में ही होता है। ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं इसको आप याद रखो तो कहीं पे मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ते ही पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से उसका क्या क्या गिवन है वो आपको पता चल जाएगा और क्या निकालना है वो भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टू गेट मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।